दोस्तों, दुबई दुनिया की मॉडर्न जगहों में से एक है जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, यहां तक के इंसान के बनाए हुए मसनूई जजीरे भी मौजूद है। घूमना फिरना हो, नौकरी की तलाश हो या फिर अपना कारोबार जमाना हो, हर साल अनगिनत लोग दुबई का रुख करते हैं। दुबई जो कभी एक वीरान शहर हुआ करता था, कैसे एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर बना, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। स्काई टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। ये साल था 1833 का, जब कबीला बनियास के लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू हो गए, जहाँ पर आज दुबई है। उस वक्त ये इलाका एक वीरान शहर हुआ करता था जो कि अबू धाबी के कंट्रोल में था। 1894 में यहाँ पर कुछ ताजिर बाहर के ममालिक से आकर रहना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर ताजिरों के लिए टैक्स बहुत कम था। लेकिन अभी तक यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं हुआ करता था। दोस्तों, 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और इन्हीं को दुबई का बानी भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी कि मोती का काम बहुत ज़्यादा था और दुबई की मईशत इसी पर मुनहसर थी, लेकिन दुबई को अभी भी एक गांव ही समझा जाता था। 1958 में शेख सईद बिन मखदूम के इंतकाल के बाद इसके बेटे शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई की हुक्मरानी संभाली। दोस्तों, ये वही इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से शहर में तब्दील किया। 1963 में शेख राशिद ने दुबई क्रीक को गहरा करना शुरू कर दिया, जहां पर जहाज आकर रुकते थे। शेख राशिद जानते थे कि यहाँ पर बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते, इसलिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, जिसके लिए कर्जा भी लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन शेख राशिद को ये मालूम था कि इससे दुबई की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आखिरकार ये प्लान कामयाब हुआ और दुबई में बड़े बहरी जहाज आकर रुकने लगे, जिससे यहाँ पर गोल्ड की मार्केट काफ़ी हद तक फैली। शेख राशिद अक्सर यूरोप और बरतानिया जाया करते थे। ये वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी मुतासर थे, ख़ास तौर पर लंदन से, और इनकी ख्वाहिश थी कि दुबई भी एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। 1959 में दुबई में एयरपोर्ट बनाने के साथ साथ पूरी दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विसेज और कई पोर्ट भी बनवाए गए। लोग समझ रहे थे कि शेख राशिद पैसे ज़ाया करवा रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकता। लेकिन 1966 में दुबई की किस्मत ही बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ, लेकिन यहाँ पर तेल के ज़खायर इतने ज़्यादा नहीं थे। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता और तेल के ज़खायर को इस्तेमाल करके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। दुबई में पहली दफ़ा 1979 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से एक बिल्डिंग तामीर की गई। ये दुबई की पहली बिल्डिंग थी। लेकिन 1981 में शेख राशिद की वफ़ात हो गई। आज जो दुबई के हुक्मरान है यानी कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये इन्हीं के बेटे हैं, और जो दुबई हम आज देखते हैं इसको बनाने में मोहम्मद बिन राशिद का ही हाथ है। इन्होंने दुबई में ऐसी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स तामीर करवाई जिससे पूरी दुनिया के लोग दुबई की तरफ मुतवज्जो होना शुरू हो गए। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो कि टूरिस्ट और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने लगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही है, जो कि 800 मीटर ऊंची है। इसके अलावा अगर मॉल्स की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल है, जिसमें टोटल 1200 शॉप्स हैं। दुबई में मौजूद पाम जमेरा इंसान का बनाया गया सबसे बड़ा जजीरा है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है और वो भी दुबई में मौजूद है, जिसे पूरी दुनिया बुर्जुल अरब के नाम से जानती है। इसके अलावा दुबई में डिज्नीलैंड से भी आला किस्म के एडवेंचर पार्क्स मौजूद है। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर टैक्स की कमी की वजह से काम कर रही है, जिसमें दुबई का पोर्ट जबल अली सरफहरस्त है, जो कि मिडल ईस्ट का मसरूफ तरीन पोर्ट है। और इसीलिए आज दुबई अपने ऑयल पर सिर्फ 5% डिपेंडेंट है, जबकि दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। आज दुबई के 80% वो लोग हैं जो बाहर के ममालिक से आकर यहाँ पर रहते हैं। आज भी दुबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें से एक दुबई क्रीक टावर है, जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर है, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है। यानी कि दुबई अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने जा रही है। दोस्तों, ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्काई टीवी को सब्सक्राइब करें।
تھینک یو.